हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल एसएससी स्टडी एरा में स्वागत है। दोस्तों आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हमारा ये पार्ट नंबर 5 है रीजनिंग का। इससे पहले हमने 4 पार्ट बनाए हुए हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आज हम 10 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि बार बार सभी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे जो भी एग्जाम है कंपटीशन के, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले सवाल हैं। तो इस वीडियो में हम एक एक करके सवाल हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो आज की हमारी इस वीडियो का पहला प्रश्न है, आप क्लियरली देख सकते हैं। पहले प्रश्न में कह रहा है ये कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो शब्द के अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी ये कोई लेटर दे रखे हैं, इसमें इनको यूज़ करके जो लेटर नहीं बन सकता है वो हमें बताना है। जैसे यहाँ पे सीमेंट दे रखा है, CEMENT, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं सीमेंट बन सकता है क्योंकि सीमेंट यहाँ पे दे रखा है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा नाउन दे रखा है, नाउन चेक करते हैं, नाउन भी यहाँ पे बनना है NOUN, तो नाउन भी नहीं हो सकता। तीसरा देखते हैं काउंटर, C यहाँ पे हो गया, OU यहाँ पे हो गया, N यहाँ हो गया, T यहाँ पे हो गया, E यहाँ पे हो गया, लेकिन यहाँ पे कहीं पूरे इस लेटर में R नहीं है। आप क्लियरली देख सकते हैं इसमें R नहीं है, तो ये वाला लेटर नहीं बन सकता। यानी आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा, काउंटर नहीं बन सकता है क्योंकि पूरे इसमें R नहीं है। तो इसी तरीके से बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों ये कि अगर रेशन बराबर इतना दिया हुआ है, लिखा जा सकता है, तो उस कोड में इसको कितना लिखा जाएगा। ये ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं, इन ऑप्शन को देख के आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैंने इनको बताया कि आप इनकी प्लेस वैल्यू रख लीजिए। रेशन दिया हुआ है, रेशन को इसने लिखा है OXQFLX, ये लिखा हुआ है। अब मैंने बताया प्लेस वैल्यू रख लीजिए। अब R की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है। 18 हो गई दोस्तों। अब O की होती है आपकी 15, ये 15 हो गई। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे आपको पता चल जाएगा ये 18, ये 15, यानी -3 हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब ये होता है आपका पहले नंबर पे, पहले पे मान सकते हैं आप 26 के बाद, यानी 27वें नंबर पे हो सकता है। ये 27 मान लिया हमने। अब यहाँ पे x कितने पे होता है, x होता है आपका 24वें नंबर पे। तो आप यहाँ पे भी क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे भी -3 हुआ है। अब आपका t कितने पे आता है, t आप ही बताइए दोस्तों। t आता है आपका 20, यानी 20वें नंबर पे। अब q कितने पे आता है, q आता है 17 पे। अब फिर से -3 हो रहा है। तो आपको पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। इस सीरीज़ में -3 हो रहा है सभी लेटरों में। आप आखिरी वाला भी चेक कर सकते हैं। n होता है आपका 14, n होता है आपका 14, और k होता है आपका कितने पे, 11 पे। तो 14 में से 11 गए तो -3, यहाँ पे भी -3 हो रहा है। तो पूरी सीरीज में -3 हो रहा है। तो उसी प्रकार आपको दूसरा वाला भी बनाना है। दूसरा वाला LUMBER। अब L कितने पे होता है, L होता है आपका 12वें पे, यानी 12 पे। अब 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आएगा। ठीक है दोस्तों। अब 9 पे कौन सा लेटर होता है, आप बोलेंगे I होता है। ठीक है, I ले लिया हमने। U कितने पे होता है, U होता है 21 पे। 21 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। अब आप बोलेंगे 18 पे कौन सा होता है, 18 पे होता है आपका R, IR। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, IR किस में, IR आपका एक ही ऑप्शन में D में, तो आपका D सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना सरल क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से अप्रोच लगानी है हमें क्वेश्चनों में। तो बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में कह रहा है कि 37 को 14 फिर 17 बनाया है यहाँ पे इसने। तो देखते हैं कैसे बनाया है। सबसे पहले आप इनको ऐड कर लीजिए। 34 और 17 कितने हो गए, 51। 51 बराबर 30, 17 कर दिया इसने, तो यानी इसका 1/3 कर दिया। इन दोनों को ऐड करके 3 का भाग लगा दिया तो 17 आ गया। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार आप दूसरे में भी देख सकते हैं, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करके कितना आ गया, 102, 102 आ गया। 102 में 3 का भाग देंगे, 3 3 9, 3 6 12, यानी आपको 34 मिल जा रहा है। यहाँ पे भी आपको 34 मिल जा रहा है। अब इसको ऐड करके देखते हैं, इसको ऐड करके देखा, ये आ गया 216। अब 216 को 3 से भाग लगाएंगे, यानी 1/3 करना हमको, तो ये मिल जा रहा है आपको 72, यानी यहाँ पे भी 72 मिल जा रहा है। तो उसी प्रकार आपको इसमें भी लगा दीजिए। 28 और 56 कितने होते हैं दोस्तों, आप बोलेंगे 84 ले लिया। 84 का हमें 1/3 करना है तो कितना हो जाएगा, 28, यानी आपको 28 मिल जा रहा है। अब 28 कौन से ऑप्शन में, D ऑप्शन में, तो आपका D ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगले प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पे कोई प्रश्न 4 से 6 तक दिए गए हैं। इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम शब्द, अक्षर या संख्या का युग्म चुनना है। यानी कोई 4
4 लेटर या अक्षर लिखे हुए हैं तो चारों में से एक कोई आपका अलग होगा, यानी एक इन तीन समान होंगे, एक अलग होगा, तो वो आपको छांटना है। अब देखिए जैसे बिगर है, बिगर माने होता है आपका बड़ा, आप जानते ही होंगे। ग्रेटर माने भी बड़ा होता है, आप जानते हैं। टॉलर माने भी बड़ा ही होता है। और फास्टर, फास्टर माने होता है तेज। अब तो आप क्लियरली देखकर बता सकते हैं कि ये तीनों एक जैसे हैं, बिगर, ग्रेटर, टॉलर, यानी फास्टर आपका अलग होता है, फास्टर तीनों से अलग है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। पाँचवीं में कह रहा है AEIM। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा इनकी प्लेस वैल्यू रख देनी है। प्लेस वैल्यू कैसे रखेंगे? ए होता है आपका 1वें पे 1, ई 5वें पे, आई होता है आपका 9 और फिर होता है 13। तो आप क्लियरली देख सकते हैं 1 और 5, 1 और 4 5, 5 और 4 9 और 9 और 4 13, यानी 4 का डिफरेंस है। इसमें भी देख सकते हैं आप। बी होता है आपका दूसरे पे, एफ होता है आपका 6वें पे, जे होता है 10 और एन होता है 14। यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस आ रहा है, आप क्लियरली देख सकते हैं। अब तीसरे वाले में चेक करते हैं। सी होता है तीसरे नंबर पर और जी होता है 7वें पे और के होता है 11 और ओ होता है आपका 15वें पे। तो यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, आप देख सकते हैं। अब लास्ट वाले को चेक करते हैं। एफ होता है आपका 6वें पे यानी 6वें नंबर पे, और डी होता है आपका 4थे नंबर पे, और के होता है 11वें पे, और 14 होता है, वो एन होता है 14वें नंबर पे। तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये तीन तो एक जैसे, इन तीनों में 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं बनना है। यहाँ पे 6 से 4 हो गया, -2 हो गया, तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ये इन सबसे अलग है। समझ में आएगा? 6वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें कह रहा है 140 से 45 बनाए। 140 से 45 कैसे बनाए? तो 45 में 3 का गुणा कीजिए, 45 दिया 135, फिर उसमें 5 ऐड कर दिया है, यानी इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार 35 दिया 105, फिर से 5 ऐड कर दिया, यानी 3 का मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर दिया है। लास्ट वाले में देखते हैं। 25 दिया 75 प्लस 5 80, यानी इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर दिया है। अब इसमें ऐड करके देखते हैं। 30 दिया 90 प्लस 5 ऐड करेंगे तो 95 मिल जा रहा है, जो कि आपका 95 नहीं है, तो आपका यही ऑप्शन अलग हो जाएगा। इन तीनों में तो 3 का मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करके मिल जा रहा है जो संख्या है, लेकिन सी वाले ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से करते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा आयु संबंधी प्रश्न है दोस्तों। तो आपको इसको किस तरीके से करना है देखते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है दोस्तों, एक आदमी की आयु 32 वर्ष है, 32 वर्ष थी, ठीक है, जब उसके पहले बेटे का जन्म हुआ था। यानी उसके जब पहले बेटे का जन्म हुआ था तो उसकी आयु 32 वर्ष थी पिता की। ठीक है दोस्तों, जब उसका बेटा 7 वर्ष का था, ठीक है, तो उसकी पत्नी की आयु 35 वर्ष थी, यानी 35 वर्ष थी। जब उसकी बेटा जो 7 साल का हुआ तो उसकी पत्नी की 35 वर्ष हो गई। जब बेटा पैदा हुआ होगा, यानी बेटे की उम्र 0 होगी, यानी बेटा नहीं होगा, तो इसमें से 7 घटा देंगे, यानी पत्नी की उम्र कितनी होगी? 28 ही तो होगी, क्योंकि जब माँ भी तो 7 साल बड़ी होगी। जब बेटा 7 साल बड़ा है तो माँ की भी उम्र तो 7 साल बड़ी होगी, तो उसमें 7 साल हमने घटा दी, तो माँ की उम्र कितनी आ गई? 28 साल आ गई जब बेटा पैदा हुआ था। जब बेटा पैदा हुआ था तो पिता की 32 थी और माँ की 28 थी। तो देखते आगे क्या कह रहा है। माता और पिता की आयु में अंतर बताइए, तो इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। अब कितना आ गया? अब बोलेंगे 32 में से 28 गए तो 4, यानी 4 वर्ष। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। प्लस का मतलब डिवाइड दे दिया इसने, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई दे दिया, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस, और डिवाइड का मतलब प्लस दे दिया है। तो इसको यहाँ पे चिन्हित करके आपको बताना है कि आपका आंसर क्या होगा। तो आप घर पे बैठ के कर सकते हैं, इसको कमेंट करके बताना है कि आंसर क्या होगा। मैं बता देता हूँ। 16 डिवाइड की जगह आपको क्या रखना है? यहाँ पे दे रखा है प्लस, प्लस रख लिया 8। माइनस की जगह आपको मल्टीप्लाई रखना है, मल्टीप्लाई रख लिया 4। प्लस की जगह डिवाइड रखना है 2, और मल्टीप्लाई की जगह माइनस रखना है -4। तो आपको इसको बोर्ड मास तरीके से सॉल्व करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।